चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर इस वृत्त में ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण ए सी और बी डी यह बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कह रहा है यदि कोण डी बी सी बराबर 70 डिग्री, कोण डी बी सी अर्थात ये कोण 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है, ये है 70 डिग्री। और कोण बी ए सी 30 डिग्री, कोण बी ए सी अर्थात ये कोण दिया गया है हमें 30 डिग्री। फिर आगे कह रहा है तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। कोण बी सी डी अर्थात इस पूरे कोण का मान हमें ज्ञात करना है, इस पूरे कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो प्रश्न में दिया है दो कोण का मान दिया गया है। हमें पहला कोण दिया गया है कोण डी बी सी बराबर 70 डिग्री दिया गया है, और दूसरा कोण बी ए सी 30 डिग्री दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इस पूरे कोण का मान, अर्थात कोण बी सी डी, कोण बी सी डी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। उसके आगे कह रहा है पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इतना हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए अगर इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज बी सी डी में, तो इस कोण का मान पता है लेकिन इस कोण का मान नहीं पता है। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर दो कोण का मान पता चल जाएगा तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे। तो इस कोण को निकालने के लिए इस वृत्त में देखें तो ये हमारी, अगर इस जीवा के सापेक्ष देखें, इस जीवा के सापेक्ष ये हमारा बड़ा वाला वृत्तखंड है, ये छोटा वाला वृत्तखंड है। तो इस बड़े वृत्तखंड में इस जीवा के सापेक्ष दो कोण बन रहे हैं, एक ये वाला कोण बन रहा है और दूसरा ये वाला कोण बन रहा है। तो किसी भी वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। तो यहाँ पर कोण बी डी सी, तो लिखेंगे कोण, हल हेडिंग डाल लेंगे, हल कोण बी डी सी बराबर होगा इस कोण के, अर्थात कोण बी ए सी के बराबर होगा, कोण बी ए सी के बराबर होगा। अब ये दोनों कोण क्यों बराबर होगा, तो ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे, चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, तो इसलिए ये दोनों कोण बराबर होगा। अब कोण बी डी सी, इस कोण का मान ज्ञात करना है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, कोण बी डी सी बराबर कोण बी ए सी कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री। अब ये हमारा कोण बी डी सी का मान निकल गया। अब इस कोण का मान निकल गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है, तो इसका कोण हम ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इस कोण को लिखेंगे कोण डी बी सी, कोण डी बी सी प्लस इस कोण को लिखेंगे कोण बी सी डी, कोण बी सी डी प्लस इस कोण को लिखेंगे कोण बी डी सी, कोण बी डी सी। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण डी बी सी ये हमें दिया गया है 70 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 70 प्लस कोण बी सी डी हमें ज्ञात करना है तो इसको वैसे लिख लेंगे, प्लस कोण बी डी सी हम लोगों ने ज्ञात किया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 बराबर 180। अब 70 30 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको वैसे लिख लेंगे कोण बी सी डी बराबर 70 30 100 दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात 180 माइनस 100, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। ये हमारा आ गया जो हमें प्रश्न में पहला ज्ञात करना था। अब उसके बाद प्रश्न कह रहा है
पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो तो यहाँ पर ए बी भुजा ये है, बी सी भुजा ये है। कह रहा है कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हों तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। कोण ई सी डी अर्थात इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी हमारा इतना 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यदि, चूंकि प्रश्न में कहा है यदि ए बी बराबर बी सी हो तो यहाँ से हमारा दोनों कोण बराबर होगा, अर्थात इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण बी ए सी बराबर होगा इस कोण के, अर्थात कोण बी सी ई के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी सी ई के बराबर होगा। अब यह दोनों कोण क्यों बराबर होगा तो कारण लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से कारण लिख देंगे, ये हो गया। अब यह दोनों कोण बराबर हो गया तो अब हमें कोण बी ए सी, हमें पता है कोण बी ए सी 30 डिग्री है तो इसके स्थान पर हम 30 रख देंगे। तो यहाँ पर कोण बी ए सी के स्थान पर 30 डिग्री रख देंगे बराबर कोण बी सी ई। अब यहाँ पर देखेंगे कोण बी सी ई, कोण चित्र में देखेंगे कोण बी सी ई, ये हमारा निकल गया कितना 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ये हमारा 30 डिग्री आ गया। चूंकि हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है तो पूरे में से इस 30 डिग्री को घटा देंगे। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, इस कोण को लिखेंगे कोण ई सी डी, कोण यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए कोण ई सी डी बराबर होगा इस पूरे कोण को लिखेंगे कोण बी सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी सी डी माइनस इस कोण में से क्या घटाएंगे, देखिए इस पूरे कोण में से हम इतने को घटा देंगे, अर्थात कोण बी सी ई को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम घटा देंगे कोण बी सी ई। अब कोण ई सी डी का मान ज्ञात करना है तो इसको वैसे लिख लेंगे, कोण बी सी डी हम लोगों ने ज्ञात किया है 80 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 80 माइनस कोण बी सी ई निकल कर आया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 बराबर 80 में से 30 जाएगा तो यहाँ पर 50 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर अर्थात आ गया कोण ई सी डी बराबर आ गया 50 डिग्री। तो ये हमें दूसरा ज्ञात करना था और पहला हमें ज्ञात करना था कोण बी सी डी। तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रश्न नंबर 6 को कैसे हल करेंगे। तो आप लोगों को एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करना है, जिससे आप लोगों को जहां कहीं भी डाउट हो तो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहां से जितना भी नोट्स मैंने प्रोवाइड करा है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।